इतिहास हमेशा विजेताओं के हाथों ही लिखा जाता है, लेकिन क्या हो अगर ऐसे में असली नायक का नाम ही कहीं खो जाए। आज हम इतिहास के पन्ने पलटेंगे और जानेंगे उस योद्धा के बारे में जिसको इतिहास ने नज़रअंदाज कर दिया। हम बात कर रहे हैं संभाजी महाराज यानी शिवाजी महाराज के बड़े बेटे की, जो वीरता और बलिदान का प्रतीक है। और आज अगर उनके ऊपर मूवी छावा नहीं बनी होती तो वो लोग जो कि महाराष्ट्र में नहीं रहते शायद ही उनके बारे में जान पाते, क्योंकि न जाने क्यों हमारी हिस्ट्री बुक्स में ऐसे महानायकों के बारे में ज़्यादा जिक्र ही नहीं है। हमें भी उनके बारे में ऑनेस्टली ज़्यादा नहीं पता था जब तक ये महाराष्ट्र में नहीं आ गए और यहाँ के फोर्ट्स विज़िट करना हमने स्टार्ट नहीं करा। जब हम यहाँ के बड़े बड़े फोर्ट्स जैसे मुरुड, जजीरा और रायगढ़ जैसे फोर्ट्स गए और वहाँ के लोकल से हमने शिवाजी महाराज, तानाजी महाराज और हमारे छावा यानी संभाजी महाराज के बारे में सुना, तभी हमें उनके असली पराक्रम और वीरता के बारे में पता चला। आज हम बात करेंगे उनके बारे में विस्तार से और वो कहानियाँ भी डिस्कस करेंगे जो शायद मूवी में नहीं दिखाई गई, लेकिन यहाँ के लोकल लोगों को भली भांति पता है। संभाजी महाराज या छावा का जन्म हुआ था 14 मई 1657 में। वो शिवाजी और उनकी पहली पत्नी सईबाई के पुत्र थे, लेकिन पूरे जीवन उन्हें अपनी योग्यता साबित करनी पड़ी। उनका जन्म खाली युद्ध करने के लिए ही हुआ था, शायद ऐसा प्रतीत होता है, क्योंकि वो कभी भी राजगद्दी में बैठ के राजसिक सुखों का अनुभव कर ही नहीं सके। उन्होंने अपना पूरा जीवन काल मराठा साम्राज्य की रक्षा और विस्तार में ही व्यतीत किया। संभाजी महाराज एक महान योद्धा के बेटे ही नहीं थे, वो एक ऐसी विरासत को भी संभाल रहे थे जिसने हिंदुस्तान को मुगलों की गुलामी से बचाने की नींव रखी। हम बात कर रहे हैं छत्रपति शिवाजी महाराज की। शिवाजी महाराज के बारे में जितना भी हम बात करें उतना कम है। वो स्वराज का प्रतीक थे। उन्होंने मराठा साम्राज्य का निर्माण करा, गुरिल्ला वॉरफेयर को क्रिएट करा और उन्होंने बहुत बड़े बड़े दुर्गों का निर्माण करा। उन्होंने मुगलों की ताकत को तोड़ा और मराठाओं को आत्मनिर्भर बनाया। उन्होंने भारत की समुद्री शक्ति को पहचाना और यहाँ पे भारतीय नौसेना का निर्माण किया और उसको इतना स्ट्रॉन्ग बनाया कि जो विदेशी ताकतें थी वो हमारे नेवी के पावर से बहुत ज़्यादा डरने लगी। और आज अगर मुंबई और पूरे महाराष्ट्र को लेडीज़ के लिए एक सेफ प्लेस माना जाता है तो उसकी नींव कहीं ना कहीं शिवाजी ने ही रखी थी। शिवाजी ने औरतों की सम्मान और सुरक्षा के लिए कड़े नियम बनाए और उनके राज्य में अगर कोई महिलाओं के साथ अपमान करता था तो उसको बहुत कड़ी सज़ा दी जाती थी। और बाद में संभाजी और सारे मराठाओं ने भी इन्हीं नियमों का पालन किया। संभाजी का बचपन बहुत ही स्ट्रगल में बीता। वो जब बहुत छोटे थे, केवल 2 वर्ष के, तभी उनकी माँ का निधन हो गया और राजनीतिक सारी शक्तियाँ उनके खिलाफ हो गई। उनको उनकी दादी यानी जीजाबाई ने ही बड़ा करा और उनको बहुत अच्छी शिक्षा दी। उनके एजुकेशन के लिए उनको केशव पंडित के पास भेजा गया, जिन्होंने उनको राजनीति और रणनीति सिखाई। संभाजी महाराज को करीब 13 लैंग्वेजेस के बारे में जानकारी थी और उन्होंने बचपन में ही 3 किताबें लिखी जो कि राजनीति और रणनीति से रिलेटेड थी। 14 वर्ष की आयु में जब बाकी बच्चे खेल कूद में ही व्यस्त रहते हैं, उन्होंने अपनी पहली लड़ाई लड़ी और वो भी इतनी शानदार कि सब लोग देखते ही रह गए। परंतु संभाजी महाराज की शूरवीरता के बारे में लोगों को शिवाजी महाराज के देहांत के बाद ही पता चला। 1680 में जब शिवाजी महाराज का स्वर्गवास हुआ तब मराठा साम्राज्य पर संकट के बादल मंडराने लगे। तब केवल 24 वर्ष की आयु में संभाजी महाराज ने पूरे मराठा सत्ता की बागडोर अपने हाथ में ले ली। उन्होंने अपने जीवन काल में 130 से भी ज़्यादा युद्ध लड़े, जिसमें एक में भी वो हारे नहीं। क्या आप जानते हैं उन्होंने पहली बुलेट प्रूफ जैकेट का निर्माण करवाया जो कि गेंडे की खाल और लोहे से बनी थी, जिससे कि वो मुगलों की गोलियों का सामना कर सके। मुगलों के खिलाफ अपनी पहली लड़ाई में उन्होंने औरंगजेब के बचपन के शहर बुरहानपुर पर हमला किया और उसे लूट लिया। इससे औरंगजेब एकदम तिलमिला उठा। मुगलों की 8 लाख की सेना को संभाजी की मात्र 20,000 की मराठों की सेना द्वारा हरा दिया गया। इससे मुगलों का इरादा बुरी तरह नष्ट हो गया।
मुगलों से जीतना ज़रूरी इसलिए था क्योंकि मुगल केवल युद्ध नहीं कर रहे थे, औरंगज़ेब केवल युद्ध नहीं कर रहा था, वो हमारी संस्कृति को मिटाने की कोशिश कर रहा था। उसने हज़ारों हिंदू मंदिरों को तोड़ दिया और ज़बरदस्ती सबको इस्लाम में लाने की कोशिश करने लगा। उसने सिखों के महान गुरु श्री तेग बहादुर जी को भी मार दिया। अगर मराठा हार जाते तो भारत का भविष्य ही कुछ और होता, वो कम्प्लीटली बदल जाता। लेकिन संभाजी और शिवाजी के द्वारा भारत के इतिहास को बचा लिया गया। पर जैसा कि इतिहास में पाया गया है, सबसे महान योद्धा अपने ही लोगों की गद्दारी का शिकार होते हैं। संभाजी को उनके ही अपने रिश्तेदार ने धोखा दिया और उनके लोकेशन की जानकारी औरंगज़ेब को दे दी। जब औरंगज़ेब ने उनके ऊपर हमला करा तब वो युद्ध के लिए रेडी नहीं थे, उनके पास अपनी सेना भी नहीं थी। उनको औरंगज़ेब की सेना के द्वारा पकड़ लिया गया, उनके ऊपर बहुत जुल्म हुआ, लेकिन वो लड़ते ही रहे। औरंगज़ेब ने उन्हें झुकाने की बहुत कोशिश करी, उन्हें इस्लाम में कन्वर्ट करने की भी कोशिश करी, पर संभाजी झुके नहीं। 40 दिनों तक उनको खाना पीना नहीं दिया गया, उनको बहुत यातनाएं दी गई, उनकी आंखें फोड़ दी गई और उनके जीभ भी काट ली गई, लेकिन फिर भी संभाजी झुके नहीं। आखिरकार औरंगज़ेब ने उन्हें क्रूरतापूर्वक मार डाला, उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए और उन टुकड़ों को नदी में बहा दिया। औरंगज़ेब सोचता था कि इस तरह संभाजी का अंत करने के बाद मराठे डर जाएंगे, लेकिन मराठाओं का आक्रोश और ज़्यादा भड़क उठा। संभाजी का बलिदान बेकार नहीं गया, उनका संकल्प एक चिंगारी बना जिसने मराठाओं को एकजुट करा और देखते ही देखते मुगलों की सल्तनत एकदम हिल गई। संभाजी महाराज केवल एक योद्धा नहीं थे, वो एक विचार थे, एक ऐसा जज्बा थे जो कभी हार नहीं मानता। उनकी कहानी हमें ये सिखाती है कि सच्ची ताकत तलवार में नहीं होती है बल्कि संकल्प में होती है। लेकिन फिर भी कितने लोग हैं जो संभाजी महाराज के बारे में जानते ही नहीं हैं। इतिहास लिखने वालों ने हमें बताया कि औरंगज़ेब आलमगीर था, पूरे संसार का विजेता, पर असलियत ये है कि वो 27 ईयर्स तक मराठाओं से युद्ध लड़ता रहा और अंत में हार गया। मुगल साम्राज्य समाप्त हुआ, मराठा विजयी हुए और ये एक ऐसे योद्धा के कारण हुआ जिसने कभी हार नहीं मानी। यही हमारा इतिहास है और इसको याद रखना हमारा कर्तव्य है। छत्रपति संभाजी महाराज एक योद्धा नहीं थे, वो एक क्रांति थे। और अगर आपको लगता है उनकी इस कहानी को सबको जानना चाहिए तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करिए और ऐसे ही वीरों की कहानियों को जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।